दर्शकों, आप सबका स्वागत है चाय की चर्चा पर। और आज चाय की चर्चा पर हमारे साथ हमारे मेहमान हैं आचार्य विनय दीक्षित जी, जो कि ज्योतिष, आध्यात्म और दर्शनाचार्य हैं। ज्योतिष और आध्यात्म का आपको बहुत ही गूढ़ अनुभव है और ज्ञान है, और आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं इस मामले में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आज हमारे पास जो चर्चा का विषय, चूंकि आप धर्म से जुड़े हुए हैं और इस समय बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंदू जनों पर अत्यधिक अत्याचार किए जा रहे हैं, और वो अत्याचार ऐसे हैं जिनको देखकर एक बार फिर से सन 47 की याद आती है, और 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था उसकी याद आती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हैं, बीभत्स घटनाएं हैं। हिंदू मंदिरों, हिंदू धर्मावलंबियों, हिंदू धर्माचार्यों का उत्पीड़न हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसी स्थितियों पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन इस सब घटनाओं में शामिल है, और विश्व समुदाय को हमारे सनातन धर्म के प्रति ऐसा हो रहे रवैये के प्रति कुछ न कुछ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य कई ऐसे बड़े देश हैं जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस अनाचार, ऐसी स्थितियों को रोक सकते हैं। और बांग्लादेश की सरकार, जो कि एक दमनकारी सरकार है, जो सनातन धर्म के प्रति ऐसा द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, जिसे सुनकर, देखकर बहुत ही हृदय विदीर्ण हो जाता है। अभी जो घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं, उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है। हिंदू धर्मावलंबियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। ये बहुत ही कष्टकारी है। सनातन धर्म तो सदियों से विश्व बंधुत्व की एक महान परंपरा का पोषक रहा है, संवाहक रहा है, और संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह इसने पाला है, पोसा है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए हमें हर तरफ देखने को मिलता है कि ऐसा किया है सनातन धर्म ने। बांग्लादेश 71 में जब आज़ाद हुआ था तो वो एक लोकतांत्रिक देश बनकर आज़ाद हुआ था। फिर वहाँ की सरकार ने धीरे धीरे वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्य हुए और फिर उसको एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया। शेख हसीना के समय में भी रहा, और जो अंतिम वहाँ की शासक रही हैं उनके वहाँ से भारत में शरण लेने के बाद वहाँ की यूनिट सरकार और विद्रोहियों ने ये कहा कि चूंकि इन्होंने हमारे मुस्लिम को अपने यहाँ रखा है, इसलिए इसका बदला ऐसे लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? ये बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसी सोच, ऐसी अवधारणा वहाँ की सरकार, वहाँ के शासक पाले हुए हैं, तो ये बहुत ही, ये जितनी निंदा की जाए वो कम से कम है। भारत जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश राष्ट्र का उदय हुआ, उसमें हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस बांग्लादेश का निर्माण कराने में जो संरक्षक की भूमिका निभाई, वो किसी से छिपी नहीं है। भारत सदैव चुप होकर वैसी सहायता दी, मदद दी, और ये जब से बांग्लादेश बना है तब से अब तक मैं देख रहा हूँ, भारत अपनी उस परंपरा को निभाए हुए हैं। हमारे यहाँ भले सरकारें बदलती रहीं, लेकिन बांग्लादेश के प्रति जो विदेश नीति रही, वो मैं समझता हूँ सदैव एक जैसी रही। और बांग्लादेश का सही मायने में कहा जाए तो भारत एक पोषक की भूमिका में रहा। शेख हसीना को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हो रहा है, तो शेख हसीना यहाँ भारत में क्या कर रही हैं? इस तरह के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये इस तरीके के बयान मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से एक कलुषित मानसिकता का बयान है। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना
के प्रति जो व्यवहार है बांग्लादेश का वो बहुत ही निंदनीय है। एक अच्छी सरकार बांग्लादेश में चल रही थी, लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, उसका तख्ता पलट करके वहाँ के जो भी दमनकारी षड्यंत्रकारी लोग थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश से निकाला गया, एक भागने के लिए मजबूर किया गया। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ अगर शेख हसीना किसी प्रकार अगर बांग्लादेश में जाती हैं तो उनको निश्चित तौर पर वहाँ की साजिशों और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। अभी भारत में अखिल भारतीय हिंदू महासभा, बजरंग दल और आज लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने, जिनमें मौलाना कल्बे जब्बार जैसे धर्मगुरु शामिल थे, इन्होंने प्रदर्शन किए और मार्च निकाल कर कहा कि भाई बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को रोका जाए और वो विश्व में कहीं भी मानवता पर अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ हैं, उन त्यारों को रोका जाए। इन सब चीज़ों के बाद जो रवैया भारत सरकार ने लिया हुआ है कि वो अभी तटस्थ बने हुए हैं, एक आम जन ये पूछता है, आम जनता का सवाल है कि आखिर हमारे मोदी जी कोई कार्यवाही करके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न आपका पूर्ण रूप से जनता की भावना को प्रकट करने वाला है। जनता में आक्रोश है, हिंदू जन एकत्र हैं और इस बात को मन ही मन महसूस कर रहे हैं कि आखिर सरकार चुप क्यों है। अच्छा, ये मैं मानता हूं कि सरकार को कुछ न कुछ ऐसे कूटनीतिक फैसले लेने चाहिए विश्व स्तर पर, चाहे विदेश नीति के स्तर पर। हो सकता है कि ऐसे प्रयास चल रहे हों और सरकारें ऐसे प्रयासों को मीडिया से अवगत नहीं कराती हैं। ये प्रयास अवश्य हो रहे होंगे। हमारी मोदी सरकार जो कूटनीतिक मामलों में हमारे विदेश मंत्री बहुत ही परिपक्व हैं और सही समय पर सही फैसला लेने की पूर्ण क्षमता है। हमारी मोदी सरकार जो है वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए हर समय खड़ी रही और खड़ी रहेगी। और हालांकि खुले तौर पर आखिर सरकार कोई ऐसा स्पष्ट अपना बयान नहीं दे पाई अभी तक जो हमारे हिंदू समुदाय को एक प्रभावित कर सके। हमारा सनातन धर्म को मानने वाले दुनिया भर के लोग, भारतवर्ष के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबियों का देश है और अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू धर्मावलंबी परेशान हो रहे हैं तो भारतवर्ष को अवश्य बड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए और बेहिचक करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म की रक्षा करना केवल यह सरकार की भी जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है कि अगर हमारे पड़ोस में कहीं अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो हम उसे सीधे तौर पर रोकें। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और कहनी, जो कि आम जनता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पूछना चाहती है। यूनेस्को 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 2006 में, आज वो पुरस्कार विजेता इस तरह की कार्यवाही अपने यहाँ करा रहा है कि उसने मासूम निहत्थे हिंदुओं के पीछे सेना लगा दी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। क्या एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? पहला प्रश्न तो ये है एक आम जनता का। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी तक विश्व बिरादरी ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ है? जी, ये प्रश्न बहुत ही प्रभावशाली है और जनता के विचारों को प्रकट करने वाला है। मोहम्मद यूनुस से ऐसा बड़ा सम्मान नोबेल कमेटी को वापस लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को शिक्षा और शांति के लिए यह सम्मान दिया गया, वो व्यक्ति बड़े पद पर रहकर उस देश में अशांति का वातावरण, अशांति की परिभाषा बनाए हुए है और ऐसा अशांतिमय माहौल दे रहा है, तो ये तो उस बड़े सम्मान का एक प्रकार से खुले तौर पर अपमान है, उस सम्मान की बेइज्जती है।
और नोबेल पुरस्कार कमेटी जो है तत्काल उस सम्मान को खारिज करे, उस सम्मान को वापस ले मोहम्मद यूनुस से। और जहाँ तक बात है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर इसका गठन मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है तो बेहिचक संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वहां पर जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है बांग्लादेश में, तत्काल वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए और मानवाधिकारों को सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अंत में आपसे सिर्फ एक प्रश्न होगा, प्रश्न ही नहीं बल्कि एक राय है। जी, आप चूंकि धर्माचार्य हैं, जी, तो इस समय वर्तमान परिस्थितियों में जो उबाल हिंदू पक्ष में आया हुआ है अत्याचारों को देखकर, जिसके साथ अन्य धर्मावलंबी भी कहीं पर शामिल हो रहे हैं, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहूंगा कि सनातन धर्म हमेशा विश्व बंधुत्व की राह पर चला है। शांति, सहयोग, समर्पण, ये सब हमारे सनातन धर्म के गुण हैं। हमें विश्वास है कि हमारा सनातन धर्म हमेशा बुराइयों में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा विजेता बन के उभरा है, निकला है, और जब निकला है तो और भी परिपक्व हुआ है, मजबूत हुआ है। हमें विश्वास है कि बांग्लादेश में सनातन धर्म न हारा है न हारेगा। वहां किसी न किसी दिन सनातन धर्म विजयी बनकर उभरेगा और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की जय है और रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार जनता तक पहुंचे, ऐसा प्रयास पूरा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और जल्द ही किसी अन्य विशेष मुद्दे पर आपके साथ पुनः वार्ता होगी। तब तक नमस्कार। जी जी, नमस्कार।